नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। रावधानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबर 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के विधायिका में कृषि मंत्री कटारिया ने सिरसी वासियों को दी सड़क की सौगात। श्री रामपाल वाले बालाजी आदिनाथ नगर खातियों की ढाणी तक जेडीए द्वारा 70 लाख रुपए की लागत से डामरीकरण सड़क का निर्माण होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामगोपाल कटारिया और ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र कायथवाल ने विधि विधान से सड़क का उद्घाटन किया। कठुआ विधानसभा के गांव मल्लाकावास निवासी मौसम मेव हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट राजेंद्र सोमावत पहुंचे। सोमावत ने परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं मेव समाज ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर मृतक की पत्नी को संविदा नियुक्ति और उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की। अलवर में पीड़ित पिता ने नाबालिग बेटी को सब्जी मंडी से एक युवक द्वारा अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस ने पंजाब से आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही नाबालिग को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश कर उसे बालिका गृह अलवर दाखिल करवा दिया और वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। सीएम गहलोत ने अंजीर, पपीता और अमरूद के एक्सीलेंस सेंटर में 19 पदों के सृजन की मंजूरी दी। सिरोही के अंजीर उत्कृष्टता केंद्र, दौसा के पपीता एक्सीलेंस सेंटर और सवाई माधोपुर के अमरूद एक्सीलेंस प्रशिक्षण केंद्र के संचालन के लिए 19 पदों का सृजन होगा। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में मल्लाकाबास में हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन मल्लाकाबास पहुंचे और मृतक के परिजनों को सांत्वना देकर आर्थिक मदद की और मृतक के छोटे छोटे बच्चों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता सौंपकर हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही उन्होंने धरने के दौरान ऐसी कोई गतिविधि नहीं करने की अपील की है जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। अलवर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के राजगढ़ मंडल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर महाजनसंपर्क अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कस्बे के महालक्ष्मी गार्डन में महिला सम्मेलन का आयोजन सांसद पूनम महाजन के मुख्य आतिथ्य में हुआ। झुंझुनू की चिंपियों की ढाणी स्थित श्री नामदेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भांबू ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। राजेंद्र भांबू भक्ति को सफल जीवन का सर्वोत्तम सूत्र बताते हुए उन्होंने कहा, भारत साधु संतों की जन्मस्थली और कर्मस्थली है। प्रदेश में मजबूत सड़क तंत्र के लिए राज्य सरकार सड़कों को सुदृढ़ कर रही है। इसी क्रम में सीएम गहलोत ने मंडलनाथ जंक्शन से नागौर रोड वाया करवट सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए 9 करोड़ 24 लाख रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी, जिससे इस मार्ग पर यातायात सुगम होगा। पिलानी कस्बे के मुख्य बाजार से हरियाणा की कुछ महिलाओं ने एक दुकान से बर्तन चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। दुकानदार की सजगता से व्यापारियों के सहयोग से महिलाओं की एक साथी को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम गहलोत ने 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही 50,000 कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। झुंझुनू में डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश राहड़ ने जन्मदिन पर लगाया निःशुल्क जांच शिविर, जिसमें अस्थमा और दमा बीमारी के रोगियों की जापानी मशीन स्पाइरोमीटर द्वारा निःशुल्क जांच की गई और साथ ही 167 मरीजों को ताज़ा फल और हरी सब्जियों की टोकरी भेंट की गई और हर दिन खाने में ताज़े फल और हरी सब्जियां शामिल कर पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया। सीकर के रिंगस में गाय को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर कर दिया गया। NH 52 के मंडा तिराहे के समीप यह हादसा हुआ। राज्य सरकार प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा प्रणाली के विकास और विस्तार के लिए निरंतर कार्यरत है। सीएम गहलोत ने 100 आयुष चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही सुविधाओं के संचालन के लिए कुल 200 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
फतेहपुर से सीकर से सगाई समारोह में जा रहे एक परिवार पर रफ्तार का कहर टूटा है। पल भर में सगाई खुशियां मातम में बदल गई। जयपुर बीकानेर हाईवे के हरसावा गांव के गुरुकुल स्कूल के पास दोपहर में सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रेलर चालक मारुति वैन को टक्कर मारकर भाग गया। हादसे में बच्चे, महिलाओं, युवकों सहित 9 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। सीएम गहलोत ने प्रदेश भर में 100 चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है, जिसके तहत भरतपुर में यूनानी चिकित्सा के अंतर्गत रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। साथ ही केंद्र के संचालन के लिए 11 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का नव मतदाता युवा सम्मेलन का आगाज। युवा सम्मेलन में कई राजनेताओं ने भाग लिया। शहर के रामलीला मैदान स्थित महालक्ष्मी विवाह स्थल में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। नव मतदाताओं को बूथ तक ले जाने पर भी मंथन हुआ। नव मतदाता युवा सम्मेलन में युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। नव मतदाता सम्मेलन के तहत अब भाजपा युवाओं से संपर्क साधेगी। कठुमर के खेड़ली कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र में एक बार फिर गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और जिसके चलते दोपहर में आसमान से आग बरस रही है। वहीं लू से आम जन त्रस्त नजर आ रहा है, तो कठुमर खेड़ली कस्बे के बाजार व मुख्य सड़क मार्गों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अलवर के बानसूर में अग्रसेन भवन पर महिला मंडल की ओर से समर योगा कैंप का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में इसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया। राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अकादमियां स्थापित कर रही है। सीएम गहलोत ने प्रदेश के 7 जिलों में खेल अकादमियों के लिए 14.25 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है और इसी क्रम में सीकर के कोलीडा और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी बनेगी। बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, राजगढ़ में एथलेटिक्स अकादमी शुरू होगी। पर्यटन नगरी आमेर में 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा वाचन का शुभारंभ हुआ। इससे पहले 251 महिलाओं द्वारा अम्बकेश्वर महादेव मंदिर से कथा वाचन स्थल मेहंदी का बास तक कलश यात्रा निकाली। अखिल भारतीय कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मध्य प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सेन ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने और ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की बात का स्वागत उन्होंने किया है और कहा है कि ये मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। सीएम गहलोत ने नीमका थाना कोटपुतली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए 178 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के साथ ही मार्ग पर यातायात सुगम हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस मार्ग को 4 लेन करने की घोषणा की गई। सीकर के एक निजी अस्पताल में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। इसमें 2 लड़की और 1 लड़का है। तीनों बच्चों का वजन करीब 2 किलो से ऊपर है। फिलहाल तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। अलवर सदर थाना क्षेत्र के गांव सोटका भजेड़ा में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक सवार महबूब खान की मौत हो गई। दूसरी बाइक पर 3 सवार युवक घायल हो गए। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला के सोने के कुंडल लेकर बदमाश फरार हो गए और आपको बताएं कि महिला ने कोतवाली थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करा दिया है और साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। अलवर के बड़ौदा में थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में शादी के कार्यक्रम में खाना बनाने के लिए पहुंचे हलवाई टिकमचंद प्रजापति के अचानक करंट लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया, जिसको परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलवर के चामरोदा में सड़क के बीच में कुत्ता आने के चलते बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको घायल अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति के चलते एक व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया है। अलवर में बहादुरपुर रोड स्थित सौतका के पास 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 युवकों की हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर्स ने उन्हें अलवर रेफर कर दिया। अलवर में गोविंदगढ़ में ऑनलाइन ठगी कर फर्जी एटीएम कार्ड से पैसे निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है 10 से 12 लोगों के साथ करीब 3,41,000 रुपए की धोखाधड़ी उसने की है। एसएचओ ताराचंद शर्मा ने ये जानकारी दी है। जगतपुरा में श्री श्याम बाबा का दरबार सजा है। भक्तों ने जयकारे के साथ भजन गाए हैं। इस अवसर पर खाटू श्याम मंदिर से पधारे हरि सिंह चौहान और एसपी पूनिया ने श्याम बाबा की महाआरती की। तो चलिए अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें।
बाड़मेर के संतड़ी में गांव भलरू का वाड़ा के सरपंच गोपाराम पटेल सबसे युवा 24 साल में सरपंच बने हैं, जो गांव में विकास को लेकर चार चांद लगा रहे हैं। गांव की मूलभूत समस्याओं का समाधान के साथ आई लव भलरू का वाड़ा होल्डर लगवाया गया है उनकी तरफ से, जिसको लेकर युवाओं समेत आसपास के लोगों में सेल्फी खिंचाने का क्रेज नजर आ रहा है। जैसलमेर के भारत गांव में राहत कैंप आयोजित। राहत कैंप के दूसरे दिन योजनाओं का लाभ लेने बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंचे। शिविर प्रभारी किशोर चौधरी ने बताया कि कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना पंजीयन भी करवाया है। इस दौरान तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच ने लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। जैसलमेर के पोखरण राजपूत सेवा समिति पोखरण की ओर से नवचयनित लेफ्टिनेंट कमल सिंह भाटी का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महंत प्रतापपुरी, पूर्व विधायक समेत समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जैसलमेर की लाठी में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस का एक्शन दिखाई दिया। लाठी थाना पुलिस, यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में चालान भी काटे जा रहे हैं। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर लाठी थाना पुलिस ने मोर्चा संभाला है। बढ़ती दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से ही यह अभियान शुरू किया गया है। वार्ड 59 दक्षिण में विधायक मनीषा पवार एवं जिलाध्यक्ष नरेश चंद्र जोशी ने स्थानीय विधायक निधि से महिला स्नान घर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कर्मचारी कॉलोनी रेडिसन होटल के पास सार्वजनिक भूमि पर महिला स्नान घर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक पवार ने बताया कि स्थानीय महिलाओं की तरफ से लंबे समय से महिलाओं की दिक्कतों को देखते हुए महिला स्नान घर की मांग की जा रही थी। जतारण के किंडा में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई के और केकिंडा सरपंच पुखराज सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजन। कल्याणपुर में आयोजित महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संग शिविर के समापन पर तहसीलदार ओम अमृत प्रजापत ने बाल कलाकार की हौसला अफजाई की और साथ ही साथ बाल कलाकार के साथ तहसीलदार ने मधुर आवाज में छोटा सा गाना गाया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उस गाने को लेकर तहसीलदार ओम प्रजापत और बाल कलाकार स्वरूपा की गायिका को लेकर हौसला अफजाई को लेकर प्रशंसा की जा रही है। जालौर के सैला में अमृतसर जामनगर भारतमाला हाईवे पर खेतलावास के पास एक स्विफ्ट कार के अनियंत्रित होकर पत्थरों से टकरा जाने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। गंभीर रूप से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायलों को ग्रामीणों की सहायता से 108 एम्बुलेंस से सैला अस्पताल पहुंचाया गया। मारवाड़ विधानसभा के मेवी खुर्द गांव में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति प्रदान करवाने पर लोगों ने आभार जताया है। क्षेत्रीय विधायक खुशवीर सिंह जोजावर का ग्रामीणों ने उनके निवास स्थान पर जाकर स्वागत किया है और साथ ही साथ विधायक का आभार भी व्यक्त किया है। फलसून थाना क्षेत्र के संगाबेरा गांव में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में 9 बकरियों की मौत का मामला सामने आया, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में बकरियों की मौत की वजह का अभी तक पता नहीं लग सका है। 9 बकरियों के शवों पर चोट के निशान भी मिले। जिले में नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। चूरू के सुजानगढ़ में युवक की आत्महत्या का मामला है। मामले में आरोपी को बिना गिरफ्तार किए थाने से छोड़ने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने थाने के बाहर हंगामा किया। इसके बाद सांसी समाज के लोगों ने आरएलपी नेता को सूचना दी और जिस पर आरएलपी नेता बाबूलाल ने कहा कि मृतक ने वीडियो बनाकर अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को बताया है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सीआई ने परिवारजनों को आश्वस्त ये किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वे दोषियों को गिरफ्तार करेंगे। चूरू के सरदार शहर में गांव बीकमसरा में महंगाई राहत कैंप का आयोजन, जिसका निरीक्षण एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने किया। इस दौरान छात्र प्रतिनिधि अनुराग सिद्ध के नेतृत्व में चौधरी का स्वागत हुआ। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल हादसे में ट्रैक्टर चालक को चोटें आई हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में वीर तेजाजी चौक का निर्माण नींव पूजन के साथ हुआ। पूजा अर्चना के दौरान समाज अध्यक्ष महेंद्र चौधरी, पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेघा, पार्षद जयवीर मलिक सहित अन्य मौजूद। चलिए नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में एसपी अमित कुमार के निर्देशन में अवैध हथियार की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अरनोद थानाधिकारी मुंशी मोहम्मद पठान ने जानकारी दी है।
उदयपुर के वल्लभनगर में वरिष्ठ मातृशक्ति तीर्थ यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कार्यक्रम में वल्लभनगर विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह झाला, देहात जिलाध्यक्ष समेत भाजपा पदाधिकारी मौजूद। राजसमंद के आमेट बस स्टैंड पर बालासोर में रेल हादसे के मृतक यात्रियों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। करीब 288 लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन समाजसेवी दिलीप सिंह राव और टीम के द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगरवासियों और कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजसमंद के नालरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने देवगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता ने बताया कि उसको जमीन पर कब्जा करने की नीयत से विपक्षी लगातार लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते रहते हैं। ऐसे में उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। राजसमंद के भावा में चल रहे 15 दिवसीय वैदिक ज्ञान शिक्षण शिविर में विधायक दीप्ति माहेश्वरी पहुंची और जहां 150 बटकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधायक का स्वागत भी किया और साथ ही साथ स्वागत से विधायक ने कम समय में आचार्यों द्वारा अच्छी मेहनत कर बटकों को वैदिक ज्ञान देने पर प्रसन्नता जताई। इस दौरान विधायक माहेश्वरी ने बटकों का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। राजसमंद के दिलवाड़ा कस्बे के नेशनल हाईवे नंबर 8 पर बिलौता गांव के पास पुलिया के नीचे अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर दिलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चे में रखवाया। डूंगरपुर के 84 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को घर आंगन तक पीने का शुद्ध पानी सप्लाई करने के उद्देश्य रखा गया है और जिसके तहत गांव रामसौर में 1.5 साल पूर्व इस योजना से बनी पानी की टंकी से एक बार फिर ग्रामीणों को पानी सप्लाई नहीं हुआ है। अब ऐसे में ग्रामीण कुएं और हैंडपंप से पानी भर रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। कोटा पुलिस ने तंत्र मंत्र के बहाने घर में घुसकर 17 लाख रुपए के जेवरात की ठगी का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने यूपी और हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जेवरात और वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली। सिटी एसपी ने जानकारी दी। कोटा में राहगीरों के पर्स और मोबाइल लूटने की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी व्यक्ति को डरा धमकाकर पर्स लूटने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है। कोटा में पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 50 किलो अवैध गांजा तस्करी प्रकरण में वांछित था। आरोपी पर 21 प्रकरण पहले से दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बूंदी में गर्मी को देखते हुए जैन समाज द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारी और पुलिस जवानों के सहयोग से पुलिस परेड ग्राउंड में 51 परिंदे बांधे गए हैं और साथ ही जैन समाज द्वारा पिछले पर्यावरण दिवस पर 300 से भी ज्यादा वृक्षारोपण पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया था। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी गोठड़ा बांध के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के निर्देश पर गुणवत्ता में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए, इस प्रकार के दिशा निर्देश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर कोटा के बूंदी में आयोजित खेल महोत्सव में पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में एसपी जय यादव और एएसपी किशोरी लाल ने शिरकत की और खेलकूद को लेकर खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। झालावाड़ में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। ऑनलाइन ऐप के जरिए लोन का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की वारदात सामने आई। मामले में पुलिस ने 2 ठगों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 12 में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर आमजन में आक्रोश है, जिसको लेकर खान एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए क्राइम बैठक ली। बैठक में मंत्री ने रात में पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए और साथ ही पुलिस को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। झालावाड़ के पिड़ावा में स्थित जयपुर डिस्कॉम कार्यालय पर विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसई राम खिलाड़ी मीणा और एक्सीएन शंभू नाथ प्रसाद ने कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया। झालावाड़ में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से
स्वीप कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम चलाया और जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को मिनी सचिवालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धारवाड़ के मिनी सचिवालय के मुख्य द्वार पर यातायात शाखा कार्यालय के समीप मानक चंद जैन की पुण्य स्मृति में उनके परिवारजनों द्वारा वाटर कूलर स्थापित किया गया, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा किया। झालावाड़ की पड़ावा पुलिस ने कस्बे में हुई चोरियों का पर्दाफाश करते हुए एक नकबजन किशोर को डिटेन किया है। पुलिस ने बताया है कि कस्बे में गत दिनों गल्ले व्यापारी व 2 मंदिरों की दान पेटियां तोड़कर चुराई राशि और साथ ही एक मोटरसाइकिल चोरी के मामले में सीआई सत्यनारायण मालव की अगुवाई में गठित टीम ने एक नाबालिग किशोर को डिटेन किया है और साथ ही जिसमें उसने उक्त चोरियों की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इंटरस्टेट राजस्थान और मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्र से आपसी समन्वय और अपराधों की रोकथाम को लेकर चर्चा। चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबर। अजमेर के पीसांगर में पिकअप अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन पुलिया में गिरी। पिकअप में सवार श्रमिकों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तेज गति के कारण पिकअप का संतुलन दरअसल बिगड़ गया। कालेसरा से हनुवंतपुरा खेड़ा के मध्य की ये घटना बताई जा रही है। अजमेर के रूपनगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत राजेश पायलट की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गुर्जर छात्रावास में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीवनराम भागर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रूपनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश पायलट की पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया। अजमेर के पीसांगन पुलिस की शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। शिकारियों के कब्जे से अवैध टोपीदार बंदूक, बाइक और 6 मृत खरगोश बरामद किए गए हैं। आरोपियों को अवकाशकालीन न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं मृतक खरगोशों को नाका पीसांगन के इंचार्ज करतार सिंह रावत और साथ ही साथ अजीत सिंह पूनिया को सुपुर्द किया गया। भिलवाड़ा के शाहपुरा में पिपली वाले साहब का 31वां उर्स धूमधाम से मनाया गया। सदर हाजी सद्दीक पठान ने बताया कि चादर शरीफ का जुलूस सिलावटान मोहल्ले से रवाना हुआ, जो सदर बाजार होते हुए पिपली वाले बाबा पर आकर संपन्न हुआ। साथ ही महफिले मिलाद का प्रोग्राम भी हुआ। बांसवाड़ा में बजरी से भरे डंपर ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। गडरमाला ग्राम पंचायत के जवासिया गांव की ये घटना है। भिलवाड़ा के मांडलगढ़ निकटवर्ती प्रसिद्ध जोगणिया माता मंदिर के स्वर्ण कलश का पाठोत्सव कार्यक्रम में सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने शिरकत की, जहां शक्तिपीठ के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने ट्रस्ट की तरफ से स्वागत सत्कार किया। वहीं शत चंडी यज्ञ में बैठक कर आहुतियां प्रदान की। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। नागौर के लाडनू के गांव सुनारी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें एक पक्ष के 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने शांति भंग मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर जिला बास्केटबॉल संघ के तत्वाधान में 20 दिवसीय बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, जिसके निरीक्षण के लिए युववृद्ध खिलाड़ी और वरिष्ठ साहित्यकार हाजी सलीम खान और पार्षद पठान पहुंचे, जहां श्रीकांत क्लब अध्यक्ष एनजीबीए ने स्वागत किया। इस अवसर पर खान ने कहा कि 70 के दशक में इस मैदान को तेलोलाई तालाब से गारा लाकर हम खेलने लायक बनाया करते थे, लेकिन आज ऐसी नौबत नहीं है। डीडवाना को जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत डीडवाना उपखंड के छोटी खाटू तहसील मुख्यालय पर बंद का आह्वान किया गया। इसके तहत पूरे बाजार बंद नजर आए और इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने कहा आगामी दिनों में धनकोली, तोशीना और मौलासर कस्बा बंद रखा जाएगा। वहीं मांगे नहीं मानने पर समिति ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्यावर में दिनों दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। विगत दिनों चोरों ने शहर के अलग अलग स्थानों पर सुने मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। शहर में बढ़ती चोरियों की वारदातों से लोगों में भय का माहौल है। ब्यावर में शक्ति प्रदर्शन को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवा में फायर कर दिया। नतीजा ये रहा
कि सुरक्षा की दृष्टि से वसुंधरा राजे को मंगलियावास से सीधा ही ब्यावर की ओर भेजा गया था। उक्त प्रकरण में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। धरपकड़ अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने प्रकरण में वांछित आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। राज्य के स्वैच्छिक विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुमताज मसीह ब्यावर के दौरे पर रहे। मसीह के शहर के चांग गेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पहुंचे पर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन नेवाड़ा, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष विक्रम सोनी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय सचिव कल्पना भट्टागर सहित कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। मार्बल सिटी किशनगढ़ में मेट्रो सिटी की तर्ज पर हेरिटेज लाइटों का लोकार्पण हुआ। विधायक सुरेश टाक ने हेरिटेज स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया। अब रुक करेंगे खबरा 392 तहसीलरी का और बात करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। सवाईमाधोपुर की बौली में भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने पिपलदा, जसटाना समेत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में पत्रकों का वितरण भी किया गया। धौलपुर के सरमत्रा के गांव ददरौनी में विवाहिता का शव कुएं में लटका मिला। सूचना मिलते ही थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। हिंडौन के श्री महावीर जी के समीप डेयरी की पिकअप ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से नाराज मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने हिंडौन श्री महावीर जी मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश कर जाम खुलवाया और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस अन्वेषण भवन के समक्ष अनाधिकृत रूप से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने और उसके अनावरण को लेकर ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है। ब्राह्मण समाज के लोगों का ये कहना है कि पूर्व में नगर परिषद बोर्ड की बैठक में अन्वेषण भवन के समक्ष पार्क में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित की जानी थी, जिसके लिए बाकायदा बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लिया गया था। सिकराय के गांव ग्राम पट्टी स्ले सिंह में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य शिवदत्त शास्त्री करसाई वाले ने प्रवचन दिए हैं। उन्होंने बताया कि भागवत कथा के श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। टोडाभीम के खिरखड़ी गांव में आयोजित हुई श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें गांव में कलश यात्रा भी निकाली गई। कथावाचक सुरेश शास्त्री प्रवचन दे रहे हैं। टोडाभीम से विधायक पीआर मीणा क्षेत्र के दौरे पर रहे। ग्राम मातासोला में चल रहे पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। समस्त ग्रामवासियों द्वारा विधायक का स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने विधायक को कई समस्याओं से भी अवगत करवा दिया। टोडाभीम से नादौती तहसील के ढहरिया गांव में टोडाभीम विधायक पीआर मीणा ने ढहरिया गांव में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। ग्रामवासियों ने विधायक का स्वागत किया।